कहते हैं जब आप किसी भी मंदिर में आते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं आते हैं, आप इसलिए उस मंदिर में आते हैं क्योंकि भगवान आपको देखना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है हमारे आंगन में रखी तुलसी माता की पूजा क्यों की जाती है? कौन सा स्थान है जहाँ पे तुलसी माता को ये वरदान मिला था कि हर घर में, हर आंगन में उनकी पूजा होगी, और वो विष्णु जी की इतनी प्रिय कैसे बनी? हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ श्री वृंदा देवी मंदिर, जो कि तुलसी माता का मंदिर है। पूरा का पूरा मंदिर आंवले के पेड़ों से भरा हुआ है। शंख बज रहा है। ये हमने सारी हिस्ट्री लिखी है तो। अच्छा, कार्तिक के महीने में ज्यादा आते हैं ना। तब यहाँ पे मेला लगता है। तब तो इतना रश होता है। इधरों लाइन स्टार्ट होती है, अंदरों हॉल तो उनके बाहर तक जाता है। सब तुलसी के पौधे लगे हुए हैं। हमने एक्चुअली मंदिर में टोटली तुलसी आंवले के ही पौधे रखे। यहाँ पे जलंधर जी नहाते होते थे। अच्छा, यहीं पे जलंधर जी नहाते थे? हाँ जी। तो अब ये पानी सूखा हुआ है? एक्चुअली हम यहाँ पे पानी भरते हैं मेले के दिनों में। अच्छा, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि दिए तारते हैं ना, मेला दिए तारने के साथ एंड अप होता है। बिल्कुल। आप आओ मेलों में देखो, काफी रौनक होती है। रौनक होती होगी बहुत। हाँ जी अनुराग। क्योंकि यहाँ पे ये है ना, हाँ हाँ, ये जितना नीचे है मंदिर की कोई बेस नहीं है। अच्छा, ये आप देख लो जमीन से कितने हाई ऑल्टीट्यूड पे है। हाँ। और कोई बेस नहीं है, फिर भी मंदिर प्रॉपर स्टैंड अप है। मम्मा क्या मिला आपको? ये मेरे को यहाँ का मेन प्रसाद आंवले गिरे हुए मिले मुझे। अच्छा, हाँ। दिखाओ। अरे वाह, चलिए आप सब यहीं से दर्शन कीजिए। माँ के लक्ष्मी नारायण भगवान भी तो कपड़े बड़े प्यारे लग रहे हैं, वाइट रेड। ये देखिए, ये तुलसी माता जी, ये राधा कृष्ण जी का मंदिर, इतने प्यारे सजे हुए हैं। और ये राम दरबार। आपको बहुत बहुत मंगलमय है। माता रानी आपकी अंग संग में रहेगी। अभी आपको सभी मनोकामना पूर्ण करेगी माँ। तो पंडित जी मुझे बताइए, जो जब जलंधर को मारा गया था वो इसी स्थान पे मारा गया था, कैलाश पर्वत पे मारा गया था? उसको यहीं पर मारा था, यहीं इसी जगह पे मारा। जलंधर एक दैत्य था, 4 वेद का ज्ञान था, उसका यहाँ पर स्थान है। तो इसका किसका पुत्र है जलंधर? भगवान शंकर का ही अंश था। अच्छा, जब भगवान शंकर क्रोध आया, उन्होंने कहाँ फेंक दिया था? सागर में फेंक दिया। ये सागर से पैदा हुआ। तो अजर और अमर शंकर जी का अंश था, अजर और अमर। 4 वेद का ज्ञाता था। ऐसा जैसे भगवान शंकर का अंश होने के नाते से वो 4 वेद का ज्ञाता था। सभी देवता लोग इसके बस में हो गए। अब ने उसने राज जमा लिया यहाँ पर, क्योंकि जब छोटे अवस्था में ऐसे हुआ, जब ये गंगा में कैसा पैदा हुआ, कैसे मिला, कहाँ से मिला? ये सुबह के समय गंगा में संत लोग स्नान कर रहे थे, उनकी झोली में दूध में आ गया, अंजलि में आ गया, उन्हें अपनी कुटिया में ले आए। तो वो देखा तो ये अद्भुत है, तेजमान है, चमकता है। संत लोग डर गए, ये किसका अंश है, क्या है, कौन सा है ये, फिर रास्ते से देवता है क्या? भगवान शंकर तो 3 लोग का अधिपति, उनको मालूम है। भगवान शंकर को बुलाया, ब्रह्मा जी को बुलाया। तो ब्रह्मा जी को बुलाया तो ब्रह्मा जी को गोद में इसको दे दी। ब्रह्मा जी को गोद में बैठाया तो ब्रह्मा जी की दाढ़ी खींच लिया इसने। अच्छा। दाढ़ी खींच लिया, बच्चा था। हाँ। तो ब्रह्मा जी ध्यान लगाए तो भगवान शंकर का अंश है। हाँ। ये 4 वेद का ज्ञाता है, ये राज करेगा, सभी देवता लोग इसमें बस में रहेंगे। तथास्तु बेटा, ब्रह्म वाक्य सदा फलम। सतयुग की जो ब्रह्मा जी, शत्रुमुखी ब्रह्मा जी, उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया। तथास्तु बेटा, तथास्तु का मतलब होता है आयुष्मान। ब्रह्म वाक्य सदा फलम, जो ब्रह्मा जी दिल से आशीर्वाद दे देते हैं ना, उनका सभी मनोकामना पूर्ण हो जाता है। अभी भी हो जाता है बेटा। सती सती है, ये कलयुग में भी हो जाता है। ब्रह्म वाक्य सदा फलम, तो इसलिए ब्राह्मण हमेशा ही पूजनीय होता है। बिल्कुल। तो ब्रह्मा जी ने इसको ऐसे आशीर्वाद दे दिया, तो जैसे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था वैसे अल्लाह को यहाँ पर राज्य मान लिया। देवता लोग सारे इसके बस में हो गए। भगवान शंकर ने बोला ये तो मेरा ही अंश है जी। इसकी जो धर्मपत्नी है बिंद्रा है, हाँ। कालनेमी की पुत्री है ये बिंद्रा है, ये सत्यपति व्रता है।
हाँ खुद मेरी भक्ति करती है। जहाँ तक इसका धर्म नष्ट नहीं होगा वहाँ तक ये किसी के हाथ से जलंधर नहीं मर मरेगा। पाएगा। तो इनकी दरबार में भेज दिया किसको? विष्णु जी, नारद जी को भेज दिया पहले। नारद जी, नारद अच्छा। जी आ गए, श्रीमन नारायण करते हाँ, करते हाँ। इनकी दरबार में आ गया। देखते अंतर इच्छे किन्नर गंधर्व चारों वेद है, सारे इतना महल बनाया सजाया हुआ है। तो जी। नारद जी ने क्या किया, एक की दो, दो की चार, उन्हें बात करनी थी। तो नारद जी ने बोला तो तुम्हारे पास तो सब कुछ है महाराज, लेकिन एक चीज़ नहीं है। क्या नहीं है? जो भगवान शंकर के बामंगे बैठी है उसको तुम जीत लोगे, अपना सैनिक लेकर चले गया कैलाश। अच्छा, जाते हुए माँ के दृष्टि से इसके जितने सैनिक लोग थे वहाँ पर क्या होगी, भस्म होगी, राख होगी, रथ का पंगड़ा ध्वस्त हो गया। तो जलंधर तो अब मरा तो नहीं। तो फिर ये जलंधर क्या के साथ भगवान विष्णु की कई साल तक लड़ाई हो गई। अच्छा, तो लास्ट में क्या किया, तो जलंधर का रूप धारण करके भगवान विष्णु इसकी गुफा में आ गए। तो उस समय जलंधर कहाँ था? कैलाश। हाँ, इधर भगवान विष्णु के रूप जलंधर का रूप धारण किए भगवान विष्णु यहाँ पर आए। तो उसका सत्य धर्म नष्ट हो गया, प्रतिरोध नष्ट हो गया। तो उसके बाद में जलंधर का वध किसके हाथ से हुआ? भगवान शंकर के हाथ से वध हुआ। अच्छा, तो बिंदा क्या होगी? बिंदा को सपना आ गया, उसका पति भैंस के ऊपर बैठा हुआ है, सिर उड़कर आ रहा है। वो तो चारों बेलती, चारों बाग में दौड़ती, इधर उधर दौड़ती, मेरे पति किसने मारा, कैसे हुआ? तो बेचैन होगी, संत महात्मा के पास गई, उसको पति को जिंदा बना दो, मेरे पति को जिंदा बना दो। तो उसका पति को जिंदा बना दिया। फिर भी संत ने, फिर भी वो क्या हुआ, तो लीला होगी, भगवान की लीला, रात लीला। तो जब जहाँ जलंधर का संस्कार हुआ था वहाँ ये क्या होगी, सती होगी, आत्महत्या कर दिया। तो उसके बाद में भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया, तो उसका चिता में जाकर ध्यान लगाया, उससे 3 प्रकार के पौधे पैदा हो गए। अच्छा, तुलसी, अमला और धात्री। तुलसी, आंवला और धात्री धात्री। धात्री 3 अच्छा। प्रकार के पौधे पैदा हो गए। हाँ, तुलसी का रूप है, किसका रूप है? बिंद्रा का रूप है। वृंदा। तुलसी का रूप है क्या? लक्ष्मी का रूप है। अच्छा, तो अमला किसका रूप है? भगवान विष्णु का रूप है। भगवान विष्णु। ठीक है। धात्री भी होती है, एक फल है, तो यहाँ पर नहीं, दक्षिण भारत में होता है। अच्छा, तो तब से जल भगवान विष्णु इसका आशीर्वाद दे दिया। तो तुम्हारे घर घर गमला गमला में पूजा हो जाए। हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन तुम क्या बन जाओगे? झाड़ बन जाओगे, तुलसी बन जाओगे। तुलसी बन जाओ। तो ये बिना 36 प्रकार का व्यंजन तैयार भी हो जाए, मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। तब सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे तुलसी माँ के दर्शन करके, माँ वृंदा के दर्शन करके हम लोग यहाँ से बाहर आ रहे हैं। और ये सामने शिव जी का टेम्पल है जहाँ पे कहते हैं उन्होंने वध किया था जलंधर राक्षस का। और यहीं पे अग्नि में माता सती भी हुई थी। तो एक आप यहाँ आओगे ना, आप एक शांति सी महसूस होगी। बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं इस जगह की, इतनी शांति है, सारा कुछ शोर ही नहीं, कुछ भी नहीं। आप देखिए, आप खुद महसूस करिए। सो फ्रेंड्स, हम लोगों को इस मंदिर के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। एंड ऑल थैंक्स टू यहाँ के जो चेयरमैन हैं, ये हैं मिस्टर हरिपाल सोंधी, यहाँ के चेयरमैन मंदिर के। और थैंक यू सो मच, आपकी वजह से अनुराग, आपकी वजह से सर, आपकी वजह से बहुत अच्छे दर्शन हो गए हमें। और बड़ा आशीर्वाद है माता रानी का कि इतने अच्छे से दर्शन किए। और एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये तीनों जो आज हमारे सामने खड़े हैं, ये बहुत कुछ कर रहे हैं इस टेम्पल के लिए। मैं जितने हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप इस मंदिर में आएँ। यहाँ पे जितना आपके मन में है डोनेशन जो आप दे सकते हो दो, ताकि इस मंदिर की और टेक केयर हो। टू आउट आप लोगों को बताओ इस मंदिर के बारे में कि कहाँ से तुलसी पूजन शुरू हुआ, कैसे तुलसी माता जो हैं वो हम सबकी इतनी प्रिय हो गई कि आज हर घर में अगर आप एंटर करो तो हमें एक तुलसी जी का पौधा मिलता है, राइट। तो वहाँ पे आप उनकी इतनी पूजा करते हो, आप तुलसी विवाह करते हो। बट इस स्थान पर तो आओ जहाँ पर तुलसी माता एक्चुअली हैं, जहाँ से उनकी शुरुआत हुई, क्या उनकी स्टोरी थी, आप ज़रूर देखें और यहाँ आके ज़रूर दर्शन करें। थैंक यू सो मच। सर, आप कुछ बता रहे थे? कि जहाँ पर जो भी भक्त लोग आते हैं, हाँ, अपनी मुरादें पूरी करने के लिए, कि जिनके पास मकान नहीं है, कुछ नहीं है, जहाँ आने पर
मकान बनाओ अपने हाथ से जी। और दिनों में आपकी कोठी खड़ी होगी। अब मकान हमें भी बनेगा। दिखाओ वो जगह, हम भी बनाते हैं अपना घर। चल, आजो आजो। देखिए अब आप इस मंदिर में आएंगे ना तो आप अपना घर ज़रूर बना के जाइएगा। मैं तो पूरे विश्वास के साथ बना रही हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पे बना हुआ घर ज़रूर मिलने वाला है मुझे। और आप भी जब भी आए ज़रूर बनाइए और यहीं से मत्था टेक लीजिए, क्योंकि ये तो कह रहे हैं पक्का 100% आप यहाँ घर बना के जाओगे ना, दिनों में आपका घर बन जाएगा। 101% है। ये जय माता दी सबको। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को क्लोज़ करूँगी। और जैसे मैंने बिगनिंग में आपको बोला, ये सच्ची में माँ की मर्ज़ी है, ये भगवान की, ईश्वर की इच्छा होती है कि वो किसको अपने स्थान पर, किसको अपने मंदिर में बुलाना चाहते हैं। कहते हैं कि इंसान नहीं चूज़ करता कि मैं कौन से मंदिर में जाऊँगा, ये भगवान इंसान को चूज़ करते हैं कि आज मैं इसका चेहरा देखना चाहता हूँ, इसको आज बुला लेते हैं मंदिर में। और कैसे आपको वहाँ पे दर्शन होते हैं, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो अगर बाई चांस आप लोग अपने घर से नहीं आ पाते, जलंधर दर्शन नहीं कर सकते हैं, तो आप मेरे ब्लॉग के थ्रू दर्शन करिए, हाथ जोड़िए, मन्नत मांगिए। माता रानी सबकी मुरादें पूरी करती है, सबकी झोलियाँ भरती हैं, आपकी भी ज़रूर भरेंगी। जय माता दी।